यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। आज हम फिल्म फेस्टिवल, मूल निवासी फिल्म फेस्टिवल की पहल से सिरपुर की यात्रा करवाते हैं आपको, और वहाँ के कुछ खास बौद्धिस्ट जो हमारे पुरातत्व हैं उसकी यात्रा हम आपको करवाएंगे। और हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारे साथ में रायपुर से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके वैज्ञानिक पुरातत्वविद डॉक्टर शंभुनाथ यादव जी आए हैं। उनसे आग्रह करूँगा यहाँ हैं। और हमारे जो बौद्ध विद्वान हैं डॉक्टर वेनरेबल डॉक्टर शील रत्न बोधी वो अभी आ रहे हैं। बिरपिरा में अभी हमारी मुलाकात हुई है, वो जस्ट 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो आज के इस रहे हमारे जो विद्वान अतिथिगण हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, वो सब इनके बारे में जो बताएंगे वो देखना, सुनना, जानना, समझना और सवाल कुछ चीज सीखने आया। ये कोई विशेष संप्रदाय या बनाई जाती थी, यहाँ पे रसायन बनाया जाता था, यहाँ आयुर्वेद की भट्टियां हैं, सोने को गलाने की भट्टियां हैं, 79 सोने की मूर्तियां मिली थी, उसकी मैं सब फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा स्तूप मिला है। यह स्तूप किसी अरहत भिक्षु की अस्थियां वहां रखी जाती है, इसलिए वो स्तूप आज भी है। सम्राट अशोक कालीन है वो स्तूप। अशोक जब पैदा हुए थे 639 ईसा पूर्व, उस समय का वो स्तूप है, बुद्धकालीन स्तूप है, वो आप यहां देख सकेंगे। और यहां हर पत्थर, आप जब मेरे साथ घूमेंगे, मेरे साथ चलेंगे, हर पत्थर आपसे बात करेगा। आपको हर पत्थर आपसे बात करेगा, बताएगा अपने बारे में, और आपको पूछना है उनसे कि आप कौन है, कहां से आए, वो खुद पूछेगा। और ये बहुत जरूरी है कि वो पत्थर आपसे बात करे। पत्थर तभी बात करता है जब उसमें आप में आत्मसात करने की शक्ति हो, जब आप उसको अपने अंतरात्मा से चाहने लगेंगे तो पत्थर स्वयं बात करने लगेगा। अन्यथा सिरपुर कोई नहीं आता। यहाँ लोग आते हैं, पिकनिक पार्टी मना के चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता सिरपुर से। लेकिन ये तुम्हारी धरोहर है, ये तुम्हारा अनमोल संपत्ति है जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, और उस यूनिवर्सल को आप लोग बचाने आए हैं। तो मैं चाहूंगा कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिए। यह नालंदा से भी पुराना शिक्षा केंद्र था। यह नालंदा से भी पुराना शिक्षा केंद्र था। यह पेपर न्यूज है, आप लोग इसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। यह लक्ष्मण गुप्त का विहार है। रामगुप्त और लक्ष्मण गुप्त दोनों वसाटा के बच्चे थे। राजा बिंबिसार जो थे मगध के राजा थे, और दक्षिण महाकौशल के प्रसेनजीत राजा थे। और ये प्रसेनजीत महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसका यह राज्य है, ये आपको देखने मिलेगा। यहां पर एक बहुत बड़ा मार्केट मिला है। यह मार्केट का विहंगम दृश्य है। 1 किलोमीटर लंबा मार्केट है ये। 2600 वर्ष पुराने तराजू बाट मिले हैं। बाईस वर्ष पुराना भोजन पात्र मिला है। ये वो भट्टियां हैं जहां पे धातु को गलाया जाता था। ये भट्टियां मैं आपको दिखाऊंगा। ये भट्टियां आज भी जागृत हैं।
ये वो कुआं है जो मार्केट में मिला है, ऐसे 2 कुएं मिले हैं। इसका पूरा उत्खनन भंते सुरेश असी जी ने किया है। बहुत सारा काम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी किया है। यह धातु की मूर्ति है भगवान बुद्ध की। इसका चेहरा नेपाल के लोगों के जैसा है। क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग जिस तरह एजुकेशन के बारे में पढ़ने आए हैं, बहुत समय लगता है। ये 6वीं शताब्दी के शतरंज के मोहरे हैं। ये भट्टियां हैं, धातु गलाई जाती थी, इस भट्टियां हैं ये सब स्तूप हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्तूप मिले हैं। ये स्तूप यहाँ सैकड़ों की तादाद में है। ये अनाज का भंडारण है। जिस तरह अभी आप लोग डब्बों में अनाज भर के रखते हैं ना, बोरों में अनाज भर के रखते हैं, साल भर का अनाज डब्बों में भर के रखते हैं, इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में 2 साल तक अनाज भरने के लिए बड़े बड़े हौज थे। इस हौज में 2 साल तक अनाज भर के रखा जाता था। ये हौज आपको देखने मिलेंगे। ये वो विहार है जहां 79 बुद्ध की मूर्तियां मिली थी, है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्तूप है, ये शिवलिंग नहीं है। जितने भी ये गोल आकार के होते हैं, ये स्तूप है और ये किसी आराध्य भिक्षु की याद में लगाया जाता है। ये भी पूजनीय है। ये 79 मूर्तियां हैं। ये बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। ये भी संग्रहालय में रखी हुई है। ये अपने को देखने नहीं मिलेगा। जो भी चीज मैं दिखा रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा। ये वज्र है। ये पूरा महायानी लोगों का इलाका है। हीनयान, महायान, वज्रयान, इस तरीके से हमारे बौद्ध धर्म में अलग अलग शाखाएं हुई है। तो महायानी लोग इस यंत्र की पूजा करते हैं। ये यंत्र आपको देखने मिलेगा। ये सबसे अनोखी मूर्ति है। ये अनोखी मूर्ति राजनांदगांव में मिली थी। ये चोर लोग इसको चोरी करके बेच रहे थे। और बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मूर्ति को अगर एल्युमिनियम की छड़ से इसको छुएंगे तो पूरा धुआं निकलना शुरू होता है। और अगर इसको एल्युमिनियम की छड़ से अगर इसको छूते हैं तो पूरा धुआं निकलता है। और सोने की अंगूठी से अगर इसको छूते हैं तो सोने का कलर बदल जाता है। ये 100% सही है। कोई ये अनोखी चीज नहीं बता रहा हूं आपको। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। ये मूर्ति किसकी बनी है बता सकते हैं? या मरकरी की है। ये पानी की मूर्ति है। पारा जो होता है ना, उसकी मूर्ति है ये। क्योंकि हकीकत है, इसमें जो मैसेज लिखा हुआ है, ये इंस्पेक्टर इस मूर्ति को हाथ में पकड़ के टेबल पे रखा। थोड़ी देर के बाद उसका कलर बदल गया तो चोरी से छुपा लिया उसने। उसको ऐसा लगा कि ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन टेबल में जब एल्युमिनियम की छड़ रखी थी तो धुआं निकलना अपने आप शुरू हुआ। तो उनको सबको डर लगा कि ये क्या चीज है। तो ये मूर्ति वापस गवर्नमेंट के कस्टडी में चली गई। अभी ये रायपुर संग्रहालय में रखी है। ये आम पब्लिक के लिए देखने के लिए नहीं है, लेकिन उस समय हम लोग फोटोग्राफ ले लिए थे। ये विहंगम दृश्य है खुदाई का। ये जो मूर्ति ये जो हम लोग खुदाई किए थे सन 2000 में, उस वक्त वहां उस फाउंडेशन का ये खुदाई का दृश्य है। यहाँ पर 6वीं शताब्दी का शिलालेख मिला है। ये शिलालेख यहाँ पे बहुत सारे हैं, जगह जगह पर है, लेकिन इस शिलालेख को पढ़ना अति आवश्यक है। अभी तक कोई मुझे विद्वान ऐसा मिला नहीं जो शिलालेख को पढ़ सके, क्योंकि छोटे छोटे अक्षर हैं, धीरे धीरे मिट रहे हैं। ये नागार्जुन की मूर्ति है। ये चोरी हो गई थी, लेकिन फिर वापस मिल गई, है ना। अभी लक्ष्मण मंदिर में रखी हुई। 1500 साल पुराने ताम्रपत्र मिले हैं। इतने गुच्छे हैं ताम्रपत्र के। मैं अपने हाथ से छुआ था इसको। ये सबसे पहले हम लोग बौद्ध विहार जब खुदाई किए थे उस समय का विहंगम दृश्य है। ये मुगलकालीन सिक्के मिले हैं।
ये जब हम लोग महल का खुदाई किए थे उस समय उसमें अनाज हम लोग को मिला था उस समय का। वो अनाज आपको तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन वो महल देखने को मिलेगा। ये भट्टियां हैं। भट्टियों को जिस तरह भिलाई स्टील प्लांट में जिस तरह लोहा गलाया जाता है और उसको इंटरनल पाइपलाइन के द्वारा भट्टियों में बर्तनों में जमा किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी इस द्रव्य को बनाकर अंदर भट्टियां नीचे पाइपलाइन के द्वारा स्टोर किया जाता था, वो आपको देखने मिलेगा। ये वो स्तूप है। इस स्तूप को ये सम्राट अशोककलीन स्तूप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध जगह पर अगर ये स्तूप मिलता है, जिससे हमको ये साबित होता है कि ये पूरा परिसर बौद्धमय है। अच्छा, अभी हम लोग सिरपुर घूमने निकलेंगे। बहुत सारे नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। पूरे हिंदुस्तान की खुदाई में पार्टिसिपेट करना एक जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हड़प्पन से लेकर के और लद्दाख तक सियाचिन ग्लेशियर तक की खुदाइयों में मैंने शरीक हुआ था, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था कि 100 मीटर जाना है, अगर आपको 100 मीटर आना है तो उतने में सांस फूलने लगती थी। तो ऐसी दुर्गम जगहों पे भी मौका मिला। और सबसे अच्छा ये होगा कि यहाँ पे बैठ करके हमारे पास कोई कहानी नहीं होगी कि हम आपको बता पाएंगे। मौके पे चलेंगे, उस मौके पे जो दिखेगा उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमें जितना आएगा हम बताएंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत आती है या कोई क्वेरी दिमाग में आता है तो आप पूछेंगे, एज पर पॉसिबल होगा तो हम उसका जवाब देंगे। नहीं, बाद में फिर खोज करके कहीं ना कहीं से आपको बताएंगे। तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम जब साइट पे चल रहे हैं तो बहुत सारी साइटें हैं। आप जाओ फिर आ जाना, फिर आप मेरा विहार बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात, आप लोग अभी भी जो बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो कुछ तिजोरी रहती है ना, एक अलग से लॉकर जिसको बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं लॉकर के बारे में। तो इस सिरपुर को चलाने के लिए भी लॉकर की जरूरत पड़ती थी। धन की तो जरूरत पड़ती है जब इतना बड़ा साम्राज्य चलाना हो। तो ये आनंद प्रभु कुटी विहार में लॉकर है। उस समय का धन रखने की जगह यहीं पर है। और धन रखने की जो जगह है, ये कैसे साबित हुआ? तो यहाँ पे कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे धन संग्रह किया जाता था। यहाँ दरवाजे के ऊपर में कुबेर की मूर्तियाँ हैं, उसके हाथ में धन है। आप लोग वो तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं और इसमें सब हाथ में धन का सिक्का ऐसा रखा हुआ है। और इसकी बनावट देखिए कितनी बेहतरीन बनावट है। और आप लोग सब साथ में चलिए तो आपको देखने मिलेगा, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं जैसे जैसे चलूँ वैसे वैसे जल्दी जल्दी चलते जाओ और इसकी बनावट देखते चलिए। इसकी बनावट देखिए कितनी सुंदर है। उस समय हजारों साल पहले हमारे पास कोई ऐसे औजार भी नहीं थे, तो हमारे जो कलाकार थे उन्होंने इसको किस तरह गढ़ा होगा। ये देखिए कितनी सुंदर, ये जो खड़े देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो नीचे खड़े जो देख रहे हैं, ये केशियर है और ये केशियर का रूम था। आइए ये देखिए, ये सामने का सभा मंडप है, ये बीच का सभा मंडप है और ये केशियर का रूम है। केशियर जो है इसी रूम में रहा करता था। अब केशियर रहता था तो धन कहाँ रखता था? तो ये एक एक आदमी ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ के वापस इसी रास्ते से वापस आना। ये देखो आप, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो सीढ़ियाँ उस समय की ये बताती है कि ये 2 मंजिला ऊंचा था। सिरपुर के हर बौद्ध विहार 2 मंजिला ऊंचे थे। आप ऊपर चलिए, ऊपर चढ़ के इधर साइड में देखना और वापस आ जाना। वापस आ जाए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। गिरने का डर है ना सामने। हाँ, जल्दी आ जाइए। पूरे पिलर 2 मंजिला ऊंचा है, ये बिल्डिंग 2 मंजिला ऊंचा है। अच्छा, आपने एक चीज कहा है कि कुबेर के बारे में आपने कहा कि कुबेर की मूर्ति थी, तो बुद्ध का कुबेर से कुछ संबंध था कि? क्योंकि ये बुद्धिस्ट अगर था तो वहाँ पे कुबेर कैसे आ गया? देखिए, कुबेर यहाँ के जो पुरातत्ववेत्ता है उनका यह कहना था कि कुबेर कैशियर था, कोषाध्यक्ष। जिस तरह राम का और लक्ष्मण का नाम हम लोग लेते हैं, ये बुद्धिज्म में भी है।
लेकिन ये वो नहीं है जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ कुबेर भी कैशियर रहा है और जिसने इसका धन संग्रह किया है। अच्छा, तो कुबेर की मूर्ति यहाँ पर मिलती है? हाँ, आपके खाने? कुबेर की मूर्तियाँ हैं, वो जितने भी धन संग्रह की कुबेर की मूर्तियाँ हैं। उनको हिंदू धर्म से ये क्या पूरा रूम्स है क्या ये सारे? रूम है ना, काफी छोटे चौड़े दीवार हैं इसमें। सिंगल रेसिडेंशियल है ना, बंदे जी सिंगल रेसिडेंशियल है ना, सिंगल रूम्स है। ये ड्रेनेज है क्या? नालंदा में मैंने देखा है, हर जगह रखा है। मसले आ गई है, जैसे स्क्वायर 10 बाई 10 का हम बना देते हैं। उस 10 बाई 10 का स्क्वायर बनने के बाद जो हमारा टीम डायरेक्टर होता है, सीनियर पर्सन, वो डिसाइड करता है इसको हमें ठीक करना है। एक कानून मान्यता ये है कि उस माउंट का जो टॉप पॉइंट होता है वहाँ पे एक डिग हमें करना ही करना होता है, क्योंकि टॉप से लेकर के बॉटम तक हमें वहाँ पूरा थिकनेस मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो सेंटर में एक करते हैं, और अगर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी मिल जाती है तो जो हमारी स्क्वायर बने हैं एक एक स्क्वायर को बढ़ाते रहते हैं। नॉर्थ साउथ इधर भी बढ़ाना है। ये स्वास्तिक विहार है। सबसे स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन हम बड़ी नहीं है, पूरे मिट्टी को फिर चाकू से हम रब करके फिर वहीं पे उसको छानते हैं, मतलब देख लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल है। जो मटेरियल वहाँ कलेक्ट हो गया वो कलेक्ट हो गया, जो नहीं हुआ उसको मिट्टी को उठा के पूरे एक लेयर जो हमने काटा 2.5 सेंटीमीटर, पूरे मिट्टी को बाहर ले जा करके 50 मीटर 10 मीटर जहाँ भी हम दग कर रहे हैं उसको, वहाँ पे ये छन्ना जो होता है जिससे बालू छानते हैं, उस छन्ने में फिर मिट्टी को छानते हैं। तो जो भी छोटे से छोटे मटेरियल होते हैं उससे छन करके हमारे बाहर आ जाते हैं और उसी लेयर में उस मटेरियल को हम रख लेते हैं। तो इसलिए वो डैमेज होने के चांसेस बाई चांस पूरी डिक तो नहीं किया जा सकता कि नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि 0% तो बड़ा रहा होगा जिसमें ये कहानी है। इसका भी एक्सकवेशन सेम पीरियड में हुआ था 1954, 55, 55, 56 में, और दीक्षित साहब ने ही इस मोनास्ट्री का, उस मोनास्ट्री का, और एक लक्ष्मण मंदिर के बगल में शिवा टेम्पल नंबर 1 है, इन 3 जगहों पे, और एक गंधेश्वर के सामने उन्होंने किया था। ये 3-4 जगहों पे उस पीरियड में उन्होंने एक्सकवेशन किया था। उस एक्सकवेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको मिली आपके सामने है, आपने आनंद प्रभु में भी देखा कि स्ट्रक्चर को एक्सटेंड किया गया था, इसमें भी उस तरफ एक्सटेंड किया गया है। जैसे जैसे मांग की बहुत भिक्षुओं की संख्या में विस्तार हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो उनको लगा कि नहीं थोड़ा इसको और बढ़ा दिया जाए, फैमिली हमारी बड़ी हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा इसको बढ़ा दिया। वहाँ पे आनंद प्रभु की कुटी का नाम आया, उसके नामिनेशन की कहानी आपको बता दिया। इसको स्वास्तिक विहार कहते हैं। स्वास्तिक विहार कहने के लिए कोई राइटिंग या कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, इसी सिस्टम को अगर आप देखें तो आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, वो जहाँ पे मैडम है ना, वो बरामदा सीधे आगे निकल जा रहा है, उधर सीधे, वहाँ से एक ऐसे सीधे निकल रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, इधर से इधर निकल जा रहा है। तो इसकी जब प्लान बनती है ना, तो ये बरामदे का प्लान हमारा इस उसके स्वास्तिक की तरह नज़र आता है, उसके बेस पे इसका नाम स्वास्तिक विहार रख दिया गया। बाकी सारे फंक्शन आपके सेम आनंद प्रभु की तरह इसमें भी हैं। दीवार भी वैसी है, कोर्टयार्ड भी वैसे है, सामने गर्भगृह भी सेम तरीके के है, अगल बगल के हमारे सेल भी सेम तरीके के बने हुए हैं, ब्रिक भी सेम तरीके की लगी गई है। तो कहीं किसी ये भी 6वीं शताब्दी का ही है, लमसम उसी पीरियड के हैं, उसी पीरियड के आसपास के सारे हैं। तो उस समय किस राजा का यहाँ पे राज था, उसकी जानकारी मिलती है? पांडुवंशी राजा थे, पांडुवंशी या सोमवंशी कहते हैं बेसिकली, जिस पीरियड का इनको माना जाता है उस डायनेस्टी में, पांडुवंशी डायनेस्टी में महाशिव गुप्त बालार्जुन थे, जिसकी डेट को लमसम 595 एडी से लेकर 655 एडी के बीच में माना गया है। और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी मिलते हैं कि उन्हीं के पीरियड में इस तरह के स्ट्रक्चरल जो हमारे रिमेन्स थे उनको बहुत बढ़ावा दिया गया, उनको बहुत डेवलप किया गया। और उन्होंने इसके साथ साथ यहाँ नहीं, यहाँ पे उनकी रूलिंग वो थी, कैपिटल थी, इसके अलग जगह पे भी उन्होंने बहुत सारे डोनेट दिया। ये कैपिटल था, ये सिरपुर कैपिटल था पांडुवंशी पीरियड में। मल्हार से एक ताम्रपत्र मिला है, वहाँ पे महाशिव गुप्त बालार्जुन का वो ताम्रपत्र है, और मल्हार से वो मिला है जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि महाशिव गुप्त बालार्जुन ने मल्हार के आसपास एक तरणसक करके गांव है, वहाँ पे एक बौद्ध मोनास्ट्री थी, अलका नामक कोई लेडी थी जिसने उसको बनवाया था, उसको उन्होंने ग्राम डोनेट किया था मोनास्ट्री को सर्वाइव करने के लिए।
तो यही नहीं था कि उन्होंने सिरपुर में ही डोनेट किया और कई जगहों पे मल्हार मतलब जो बिलासपुर के पास में है, जो मस्तूरी गांव के पास, हाँ, उस मल्हार की बात गाँव है जी। वहाँ पे उन्होंने एक मोनास्ट्री को डोनेट किया था, गांव डोनेट किया था। तो ये पीरियड वही है, उस पीरियड की का। ये स्वास्तिक विहार है और उसके अंदर की बुद्ध मूर्ति है जिसे लोहे की नहीं विहार है, विहार है ये मूर्ति है ना यहाँ पे। हाँ हाँ तो पूजा नहीं होता। भगवान बुद्ध की मूर्ति है। जैसे बता रहे हैं। लोग तो उसके बाद जब धीरे धीरे देख रहे हैं बौद्ध विहार तो नहीं, कुछ और निकल रहा है। तो फिर भी पूरा जब खुदाई की है, बड़े बड़े पेड़ों को हटाए हम लोग, तो इसमें पुरातत्ववेत्ताओं ने कहा कि भाई ये तो एक महल है। खुलने जब इसको हम लोग खोद रहे थे उस समय 2-2 फीट 3-3 फीट के लकड़ी के खूंटे मिले जो जले हुए थे। पूरे लकड़ी का कोयला बना हुआ था, ऐसे खंबे पूरे। तो मैं दिखाऊंगा अंदर कहाँ कहाँ पे थे सब खंबे। तो इस महल को जलाया गया, उससे ये साबित हो गया कि इसको जलाया गया, ये भी साबित हो गया। उसके बाद उस समय का कुछ चावल भी मिला। यहाँ इस साइड में किचन है उनका, वहाँ हमको चावल मिला। वीआईपी लोगों का रहने के लिए अलग जगह है, यहाँ पर जो सुरक्षा अधिकारी होता है उसका अलग जगह है, जो बाहर से अतिथि आते हैं महिलाओं के लिए अलग जगह है, और बीच में डाइनिंग टेबल मिला के जैसे खाना वाना खाते हैं वो जगह अलग है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। दिखने में नीचे से तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखने मिले। और सबसे बड़ा आश्चर्य कि ये बौद्ध ये जो मोनेस्ट्री जो बनी, ये जो महल बना था, ये इसमें खास तरह के सिंबल मिले हैं, और वो सिंबल है स्वास्तिक के। तो वो सिंबल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो उससे साबित होता है कि ये बौद्धों का, आदिवासी लोगों का, जो पहले पुराने लोग हैं, आदिवासी लोग रहे होंगे, तो उनका ये महल है, ये साबित हो गया है। वो यहीं कहीं चिन्ह मैं दिखाना चाहता हूँ, यहीं कहीं वो चिन्ह है। आदिवासी चिन्ह है इसी में कहीं करोगे, ये वो एक ही चिन्ह है। और ये देखो ये सामने है। अब इसको बताइए, इस चिन्ह को आप लोग देख लीजिए, बौद्धों का चिन्ह है। अच्छा ये चिन्ह बौद्धों का है ना, बुद्धिस्ट लोग जो भी होंगे। और ये चिन्ह कोई आसान चिन्ह नहीं है, ये कोई ऐसा डायग्राम बना के या कोई बड़ा सुंदर चिन्ह दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये बौद्धों के पंसील से जुड़ा हुआ चिन्ह है। इसमें हर चीज़ आपको जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो पहुँचे हुए मॉन्क हैं, वही बता सकते हैं इसके बारे में। हम जैसों का संभव नहीं है उसको उसके बारे में व्याख्यान करना। ये है इम्पोर्टेंट। और अर्थवाइज से। अच्छा, आप मेरे को बताते जाइए कि कहाँ पर क्या था। हाँ, ये देखिए, ये जो है जैसे कोई अतिथि आता है, उसका ये पहला रूम है। यहाँ पे उसको यहाँ रोकते हैं, महिलाओं को अलग जगह भेजते हैं। ये क्या चीज था, ये जो दिख रहा लकड़ी के खंबे थे, यहाँ पर खूंटे थे पूरे जले हुए, पूरे जले हुए खूंटे थे, कोयला बना हुआ था उसका। अच्छा। जब हम लोग खोदे हैं, जैसे सर ने भी बताया ना कि बारीक छोटे कुदाली जो होती थी और छोटा छोटा कवचा होता था, उससे खोदा है। तो हम लोग उस खुदाई में हम लोग भी थे। तो हमने देखा सही में वो जो कोयला था लकड़ी का, ये समझिए जब हम खूंटा निकाल रहे हैं तो वैसा ही मिल रहा है, और कोयला टूटा नहीं। वो पूरा लकड़ी का इसके लकड़ी था, हाँ पूरे लकड़ी के खूंटे थे। इसमें 2-2, 3-3 फीट का लकड़ी का खूंटा था, और ये भी 2 मंजिला ऊंचा था। उसका सीढ़ी आज भी है। अच्छा। आइए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, ये महिलाओं के लिए है, ये रास्ता महिलाओं के लिए अलग से जाने के लिए, और ये पुरुषों के लिए इधर से। ये यहाँ पर एक दरबान बैठता था जो सहस्त्र पहरा लेकर, है ना, ये जगह उस पहरेदार की होती थी जो हथियार लेके बैठा करता था। अच्छा, है ना। यहाँ से निकलने के बाद आइए, ये देखिए, ये उनका किचन था। ये उनका किचन मिला। अच्छा, ये किचन है। ये किचन मिला है इनका, जो काफी बड़ा है किचन। हाँ जी, किचन भी काफी बड़ा है। देखिए ये कितना व्यवस्थित है, व्यवस्थित। देखिए तो ये कैसे पता चला कि यहाँ पर किचन था? यहाँ उनका कुछ भोज्य पदार्थ मिला है यहाँ। अच्छा, चावल वगैरह मिला है। चावल वगैरह। जी हाँ। ये उनके रोशनदान कितने सुंदर बने थे, ये पत्थर के टूट चुके हैं। अच्छा। ये रोशनदान वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन, ये देखिए पूरा। ये देखिए, ये वीआईपी लोग। और ये क्या चीज़ है, ये वाला जो ये वीआईपी लोगों का रूम है, जो
अति लोग जो है वीआईपी लोगों के लिए ये है ना, ये वीआईपी रूम इधर भी है और इधर से आई। ये राजमहल है और कौन से राजा उसमें रहते थे उसका कुछ जानकारी मिली है क्या? नहीं, नाम नहीं मिला। नाम ये देखिए ये सेंट्रल हॉल है, ठीक है, और ये वीआईपी रूम है 2 दिन। अच्छा, और इधर महिलाओं के लिए है, आप ऊपर चढ़ के देखिए महिलाओं के एकदम सेपरेट है पूरा। नहीं तो ये कैसे पता चले कि महिलाओं के लिए है? ये अब इसको बताना वो पूरा तो इतना ही बता सकते हैं भाई, अच्छा, है ना। बाकी ये देखिए किस तरीके से महल बना था, इसका फाउंडेशन है ये पूरा वैसा का वैसा ही है, कोई डिस्टर्ब नहीं की है। ध्यान देना भी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेडीज का टॉयलेट अलग होता है, पकड़ लीजिए। टॉयलेट अलग होता है कि नहीं होता? तलब भैया को ढूंढ होता है ना, वैसा ही यहाँ भी रहने के लिए पूरा है। जेंट्स लोगों के लिए अलग है और लेडीज लोगों के लिए अलग है। आइए ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन सा नदी है? महानदी। पुरुषों को रहने के लिए सेपरेट रूम चाहिए, महिलाओं के लिए सेपरेट रूम चाहिए, है ना। हाँ, तो ये देखो यहाँ से देखो पूरी दीवार बंद है, यहाँ से पूरा बंद है। ये देखो ये पूरा महिलाओं के लिए है, देखो नदी है, पूरा लेडीज डिपार्टमेंट इधर, और यहाँ से सब पुरुष लोगों के लिए है ना। और ये सेंट्रल हॉल है, कोई भी मेहमान आने से सेंट्रल हॉल में फिर बाद में इनको बुलाते हैं। ये है सेंट्रल हॉल, नहीं आ पाएंगे। है ना। घूम लो इसको अच्छे से घूम लो, देखो नदी कितना सुंदर बना है ना, कितना बड़ा नदी है, ये महानदी है। आगे चलो, आंटी लोग को ऊपर चढ़ने में दिक्कत वो उधर है। मुझे डर लग रहा है, मैं नीचे आऊं? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। जय जरूर पाए महानदी। राजमहल है और राजमहल की आप दीवारों को देखिए, करीब ये दीवारें जो है ये करीब 4 फीट 3.5-4 फीट की दीवारें हैं। मैंने काफ़ी मजबूती से बनाया गया रहा होगा उस समय, ये दिखाई पड़ता है। इसको भी 6वीं शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है। और ये बीच बीच में खम्भे, पत्थर के ऊपर लकड़ी के खम्भे रखे हुए थे, ऐसा जानकारी दी जा रही है यहाँ पर। और कहीं कहीं विष्णु भाग थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि कुछ ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो ब्रह्म भाग जो होता है उसमें मुझे होता है कि जो रुद्र भाग पे चढ़ाया जाए वो रुद्र भाग पे, और विष्णु भाग पे कुछ आए ब्रह्म भाग दोनों सेम पत्थर है, पत्थर में कोई मतलब लोचा नहीं है, सेम मटेरियल। अच्छा, ये जो है अपना ब्लैक सैंड स्टोन है सर, सैंड स्टोन है। तो यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है और ये पत्थर क्या रखा हुआ है जो बगल में? शिवलिंग है। तो ये सेकेंडरी जगह रखा है सर, ये अच्छा, दोनों की ओरिजिनल जगह नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये इधर उधर बिखरे थे, उठा के उसको उठा के फिर रखा गया होगा। पेड़ है, पेड़ ये के नीचे रख के रख दिया। ठीक। हाँ, इसके पहले फिनिशिंग नहीं था, पड़ा हुआ। अच्छा, ठीक ठीक। शिव मंदिर के प्रांगण में रखा हुआ है ये। जगह पे नहीं है। ये लिपि है, कोई लिखावट है ये, देखिए ये थोड़ा ये पाली वाली जैसी है, मतलब बहुत डिफिकल्ट वाला नहीं है ये कुछ लिपि। अभी ये पता चल जाएगा उनसे बात करने के बाद में कि इसको पढ़ा जा गया है कि नहीं जाता है। ये देखिए ये लिपि लिखी हुई है, लेकिन अज्ञानतावश लोग जो है इसमें चूना पोत दिए हैं और ये कुछ दिन के बाद में ये लिखावट ख़त्म हो जाएगी और इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम कम से कम आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे जो है उनको अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस लिपि को और इस जो जानकारी को सुरक्षित रखें। ये शिव मंदिर के प्रांगण में सिरपुर में ये लिपि मिली है। लिपि है उत्तर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि है, 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी की। हाँ,
और उसमें से ये सारे इंस्क्रिप्शन पब्लिश है अलग अलग जगह। उसमें लिखा है, एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, एक गांव माली को दान दिया गया और उससे ये कहा गया कि तुम जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहोगे तब तक आदमी के बराबर गजरा भगवान शंकर को डेली ले आकर के चढ़ाओगे। ये उसमें आदेश दिया गया है राजा के द्वारा उस माली को, और उसके बदले में उसको एक गांव डोनेट कर दिया गया। तो 2 पत्थर है, दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है। बड़ी ख़राब है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो पुरातत्व सर्वेक्षण वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखिए, है ना। और मैनुअल टिकट नहीं लिया जा रहा है, ऑनलाइन पैसा लोगों का कट रहा है। आपका कितना रुपया कट गया? 400 रुपये कट गया, लेकिन टिकट जनरेट नहीं हुआ। ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर है, लेकिन हेल्प करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और ना अंदर आने दिया जा रहा है। हम लोग भी टिकट कटाए हैं और अब बिना घूमे, क्योंकि हमारे साथी लोग जो है वो घूम नहीं रहे हैं। वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे वीडियो। जो आप लोग बिहेव कर रहे हैं ना, वो उसको सबको पता चलना चाहिए कैसा बिहेव कर रहे हो आप। कोई चोरी करने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कोई चोरी करने के लिए नहीं आए। पैसा कट चुका है, आप लोग एंट्री नहीं दे रहे हो। कोई प्रोसीजर नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई हेल्प आप लोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि लोकल नहीं, बाहर के आदमी लोग, बाहर के लोग हो आप लोग, सब यहाँ पर शोषण करने के लिए बैठे हो। यहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है और सब वापस जा रहे हैं। टिकट कटवाने के बावजूद भी सब वापस जा रहे हैं, क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा है। ये समस्या है यहाँ पर। ये यहाँ पर 2 गार्ड यहाँ पर खड़े हुए हैं। थोड़ा चेहरा दिखाइए आप लोग जरा। काफ़ी लोग जो है पैसे जो है लिया जा चुका है, लेकिन अंदर कोई भी जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टिकट जनरेट नहीं हो रहा है और हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है और पैसा कटते जा रहा है। ये देखिए, ये जो है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का स्थिति है। ये काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं और लोग वापस चले गए। करीब 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे देखने के लिए। मेरा भी टिकट का पैसा कटा है, लेकिन मैं भी नहीं घूम पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथी जो है कोई भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब क्या है सर ये? अंडरग्राउंड चैम्बर। मतलब ये इसमें कुछ सामान रखते थे सर? बिल्कुल। कोठार जो बोलते हैं, मतलब धान और ये सब व्हाइट वाले जी। उन पत्थरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, एज इट इज है वो। ओहो, मतलब जैसा मिला था इसको वैसा ही वैसा है। कौन से शताब्दी की बात है सर ये? ये सब 7-8 की जी। मतलब 1600 साल हो गया है इसको। 7-8 यानी 1300। ये अंडरग्राउंड चैम्बर था, स्टोरेज। मतलब जैसे आपका दीवान होता है। हाँ, खजाने पे दिमाग ज्यादा जाता है। दीवान हमारा होता है ना कि ऊपर हम सोने का काम करते हैं, अंदर बाकी सारे गद्दे रख लें, तो वो उसी तरह के था। और इसके बीच में यहाँ पटिया भी पड़ी है लगी हुई, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये पत्थर कौन है? इस पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ा टेराकोटा का मिट्टी का वो है, स्टोरेज पार्ट है, जिसको अब आपकी तरफ पता नहीं, हमारे तरफ को बोलते थे ना कुंडा, या कुछ बड़ा जो काफी ह्यूज बड़ा होता है, अनाज रखते थे। स्टोरेज पार्ट हम लोग बोलते हैं। जो होते थे ना ऐसे, वही तो बता रहे हैं। अच्छा, वो जो पत्थर रखा हुआ है वो उसी समय का वैसे ही है? ये सेम उसी पीरियड कोठार जैसे। हाँ, चलो साहब और कुछ बताएंगे। ये भी किला है ना। और इस परिसर में अनाज के भंडारण, जो 2 साल तक अनाज भरा रहता था, ये भंडारण है सब। अच्छा। अनाज भरने की जितने टीन लगे हैं ना, ये सब में ऐसे अनाज भरने के भंडारण है। ठीक है। और ये सामने जितने बने हैं, ये बाथरूम है, ये सामने के, है ना। और यहाँ पे एक लिपि लिखी है, आइए मैं लिपि दिखाता हूँ आपको। ये शॉप है, इसकी ये लिपि है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लिपि है। ये लिपि हर पत्थर पे आपको ये दुकान नंबर लिखा है। नहीं, ये किसकी लिखा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन
अब ये है कि इसको पढ़ना आना चाहिए और ये लिपि धीरे धीरे खत्म हो रही है। आने जाने वालों और ये जो है देखिए बड़े बड़े बाथरूम हैं इनके। और ये जो रोड है ये उस समय का चौक है सर। कौन वाला? ये सामने वाला ये उस समय का चौक। अच्छा है। वो 6वीं शताब्दी का चौक है। जिसमें आदमी लालटेन लेके खड़ा रहता था ना और कहता कि भाई आप इधर जाइए इधर जाइए। ये वो चौक है। ठीक है आइए इधर आइए। यहाँ ये बड़े बड़े बाथरूम्स हैं। ठीक है अच्छा ये जो रोड है ये रोड उज्जैन तक। यहाँ जब पुरातत्व के जो शर्मा जी थे उन्होंने ये कहा कि ये नेशनल हाईवे रोड था बोले यहाँ से उज्जैन तक। और ये नदी का किनारा और आप लोगों ने पोर्ट देखा है ना अभी है यही वो मार्केट है और वो पोर्ट का रास्ता है सामने। सामने ये पोर्ट है। समझे ये पोर्ट है यही रास्ता है वो है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है आयुर्वेद का एक जैसे कोड होता था किसी को तो उसको लोग छूते नहीं थे तो उसको नहलाने के लिए अलग से कुंड बने थे। तो वो कुंड कैसे बने थे वो आइए मैं दिखाता हूँ इधर आपको। ये बड़े बड़े बाथरूम्स है आयुर्वेद के जो अभी इतने बड़े तो आज भी बाथरूम होते नहीं है अपने छोटे छोटे होते हैं है ना। ये देखिए पूरे बाथरूम और हर जगह नालियाँ लगी हुई हैं इसकी है ना। फट करके इसको देता है कि 9 फट मतलब नई बाजार की स्थापना की बात करता है। तो पुराने सिस्टम से इतने हाथ इतने दूर पे इस तरह के इंस्क्रिप्शन में विवरण मिलता है कि दूर पे वो बसा आ करके ये दवा बनाने की और ये उनके बाथरूम यहाँ से दवा बना के अंदर इसको ऐसे मंदिर पूरे अनाज के भंडार देखो आप देखो बहुत अलग अलग टाइप के टप है दवाई का बनाने के लिए कच्चा जाता है हल्का देखिए बड़े बड़े अनाज के भंडार कितने सुंदर बने हुए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे इसके बने ये पूरे अनाज के भंडार में ये हर प्रकार का मतलब मार्केट होगा। यहाँ का नहीं है ये दरअसल है फरस पत्थर। मुझे ऐसा लगता है कि इसको केमिकल ट्रीटमेंट किए होंगे तभी ये वाइट हुआ है। तो ये काला वाला फरस पत्थर ही है जो फरस पत्थर यूज करते हैं ना वही पत्थर है ये महानदी के बेल्ट में पत्थर यही है लेकिन काला है काला पत्थर है सफेद नहीं है। अच्छा सफेद जो पत्थर है ना यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पे एक जगह है वहाँ पे पाया जाता है ये पत्थर। क्या जी क्या है कहाँ है सर? बच्चों के खेलने का सांप है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कुआं है उसी जमाने का। देखो देखो पंखुड़ी विमान रिवान कुआं कैसे होता देखने मांग रहे थे ना। ये कुआं पानी सूख गया इसमें पहले पानी होता था और इसी को निकाल के पीते थे। आ जाओ चलो चलो। ये पूरी दुकानें हैं जो कि उस समय लगाई जाती रही होंगी। अनाज की दुकानें शराब की दुकानें और आयुर्वेद की दुकानें तमाम है यहाँ पर। और ये जो पीछे है चौक जिसको मैं बता चुका हूँ। और एक समय नदी यहाँ बगल से बहती रही होगी ऐसा लोग मानते हैं और नदी के किनारे का ही बाज़ार रहा होगा। लोग बाहर से दूर दूर से आकर के यहाँ पर व्यापार करते रहे होंगे। इसके प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। बर्तन विक्रेता बर्तन नहीं मूर्तियाँ विक्रेता का वो था। और वो क्या क्या चीज़ की मूर्तियाँ हैं? ब्रोंज की नहीं मतलब ज़्यादा 99% उसमें बुद्ध से रिलेटेड है। अच्छा हाँ और ये जो देख रहे हैं सामने ये क्या था सर? बौद्ध मोनास्ट्री जैसे छोटा सा अंदर देखेंगे वो छोटी बौद्ध मोनास्ट्री है। अच्छा मतलब सिंगल अगर या दो कोई बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो इस तरह से हैं। अच्छा अच्छा बाकी हम लोग जो देख रहे थे बड़ी बड़ी मोनास्ट्री थी ये छोटी है। मतलब ये है कि यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ रही होंगी और पूजा पाठ किया जाता रहा होगा। नहीं वो बेचने के लिए थे सर। बेचने के लिए यहाँ पे बेचने के लिए थे। नहीं यहाँ पे यहाँ तो पत्थर के वैसे बन के रखे हैं। विहार है वही है ना। एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ चल के। ये एक समय बुद्ध विहार रहा होगा। इसके अवशेष केवल बचे हुए हैं लेकिन
जो बचे हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में है। देखिए ये मैं भी नहीं कर पाती पता है। चलो काहे चढ़े देखो कुछ है तो नहीं कीड़ा वीड़ा नहीं है। नहीं है पास में थोड़ा सा थोड़ा हाँ ये शिवनाथ नदी है यहाँ पास में। कहते हैं कि इस पहले नदी यहाँ कहीं और पास से बहती थी।